नमस्ते सभी को। जैसा कि नवीन सर ने बताया था कि सारे बच्चे जो है वो ऑटिज़म से ज़्यादा पीड़ित है, तो हम लोग तो एक ओवरव्यू बताते हैं पहले, उसके बाद आपकी जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उसके बारे में बताएंगे हम लोग। तो इसमें ऑटिज़म के लोग ज़्यादा है ना, स्पीच थेरेपी। सीपी पहले तो आज का जो कार्यशाला है उसका उद्देश्य है दिव्यांग के बारे में चर्चा करना। तो उसका दो मुख्य उद्देश्य है। पहला है कि उनका पुनर्वास कैसे हो, या जो बच्चे दिव्यांगता से पीड़ित हुए हैं उनके कारणों का पता लगाना, ताकि दूसरे बच्चे जब हों तो समाज में अवेयरनेस फैला सकें कि दूसरा बच्चा इस तरह से पीड़ित ना हो। तो सबसे पहले जो दिव्यांग बच्चों की पहचान करने की है, उनके कारण जानने की है, तो मोटा मोटी जान लें कि दिव्यांगता के मुख्य कारण ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन लग जाना, जैसे रूबेला वायरस इन्फेक्शन है ना, साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन का रहना, मतलब न्यूट्रिशन में कमी रहना, या जन्म के दौरान जो है बच्चे में लो बर्थ वेट हो जाना, बच्चा होने के बाद नहीं रोना, कम वजन के साथ जन्म लेना, और होने के बाद जॉन्डिस हो जाना, इसी तरह का संक्रमण हो जाना जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह है, या सिर में चोट लग जाना, जेनेटिक कॉजेज भी है। तो मुख्यतः यही सब कारण है। अगर बच्चा जन्म के साथ कम वजन के साथ जन्म लो तो कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं कि कम वजन के साथ जन्म लिया है या होने के बाद नहीं रोया है, तो वैसे बच्चों को 1 से 3 वर्ष तक हाई सपोर्ट में रखते हैं और उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ताकि वो किसी दिव्यांगता से ना पीड़ित हो। या बच्चा जैसे जन्म, इसको छोड़ ही देते हैं, है ना। बच्चा जैसे, हाँ नहीं आराम से, तो जन्म के साथ जो रेड फ्लैग हो गया, जैसे बच्चा कम वजन के साथ जन्म लिया, नहीं रोया, उसको रेड फ्लैग मानते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। अगर मान लीजिए ये सब समस्याएं नहीं रही तो बच्चों का जो ग्रॉस मोटर स्केल होता है, कि जैसे 3 महीने में गर्दन का कंट्रोल आना, 6 महीने में बैठना, साल से 2 साल के बीच में बोलना, अगर ये सब चीज़ में देरी हो, डेवलपमेंटल डिले हो, तो उसको भी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो ये सब मुख्यतः कारण है। अब रहा पुनर्वास के लिए, पहचान के लिए, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने इसकी पहचान करने की कुछ क्राइटेरिया बनाया था। बहुत पुरानी बात हो गई, हिस्ट्री में हम बात करें। फिर WHO ने दिव्यांग बच्चों के राइट के लिए अधिकार कानून 1980 में बनाया। फिर 2001 में भी कानून बनाया जिसमें क्लासिफिकेशन करने के लिए। भारत में भी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 बना, जिसमें दिव्यांग बनों की पहचान के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, और जो डिसेबिलिटी आप कह रहे हैं दिव्यांगता, जैसे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, तो ऐसे बच्चे हाई नीड सपोर्ट डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। हाई नीड सपोर्ट डिसेबिलिटी में ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म वगैरह है।
तो ये 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक कानून बना जो बच्चे हाई नीड सपोर्ट डिसेबिलिटी के। अभी 2016 में एक अलग कानून बना है जिसको RPWD एक्ट 2016 कहते हैं, 16। उसमें 21 तरह की दिव्यांगता के कैटेगरी में रखा गया है, 21 टाइप्स। तो ये कानून बनाने का पहले क्या था कि जो कानून बना था उसमें दिव्यांगजनों की सिर्फ पहचान के लिए, और उसका मोड ऑफ कंडक्ट क्या होता था, सिर्फ चैरिटी करना, उसके मेडिकल का बारे में सोचते थे। लेकिन जब से 2016 का कानून बना है तो उसका पुनर्वास भी, उसका एक्सेसिबिलिटी पर भी जोर दिया गया है, उसके समाज में जॉब करने लायक बनाना, इक्वल राइट्स का दर्जा दिलाना, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का। तो ये मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में ये कानून बनाया है। राइट टू एजुकेशन का भी उसके तहत है। तो अब हम आपसे जुड़ी हुई बातें करेंगे सेरेब्रल पाल्सी की और ऑटिज्म की। तो चूँकि सीपी का बच्चा है सामने, करने दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। तो सेरेब्रल पाल्सी हम जानते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम मोटर डिसेबिलिटी है जो ब्रेन डैमेज होने की वजह से जन्म से ही होता है। तो इसमें बच्चे हाई नीड सपोर्ट डिसेबिलिटी के हैं। तो इसमें क्या होता है, मुख्य रोग कि इसका कौन सा टाइप का सीपी है। जैसे आपकी बच्ची जो है वो लग रहा है एटेक्सिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है। इसमें बाइलेंस का इशू है, बाइलेंस का इशू है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसमें स्पीच का इशू है। तो ये एटेक्सिक टाइप का सेरेब्रल पाल्सी है। तो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को भी पुनर्वास किया जा सकता है, राइट टू एजुकेशन दिया जा सकता है। एक मुख्य बात है, आप छोड़ दीजिए मैडम, बच्चों को छोड़ दीजिए, एकदम छोड़, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बाहर नहीं जाएगा। तो सेरेब्रल पाल्सी में क्या है कि उसमें बच्चों को अगर हम दूसरे बच्चों के साथ अगर तुलना करते हैं कि हमारा बच्चा और बच्चों जैसा हो जाए, सबसे बड़ी गलती वहीं से होती है। हम बच्चों को स्पेशल रूप से देखेंगे, उसको जो आवश्यकता होगा एक ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे, उसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से हम उसको तैयार करेंगे। जैसे हमारे ही यहाँ एक सेरेब्रल पाल्सी की बच्ची है, उसकी माता, जैसे हम एक बात बताते हैं सबके लिए वही चीज़ है, हमको लगता है सब उसी पीड़ा से पीड़ित होंगे। माँ बाप क्या करते हैं, यहाँ से भेलोर जाना है तो यहाँ से दिल्ली एम्स दिखाएंगे, जिसका बच्चा जो पीड़ित रहता है, जो बोलता है लोग वहाँ जाते हैं और इलाज कराते हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं मिलता है क्योंकि हम उसके इलाज की तरफ जा रहे हैं, जबकि इसका इलाज नहीं है। इसको पुनर्वास की ज़रूरत है, इसको एक विशेष शिक्षा की ज़रूरत है। अगर चलने फिरने में समस्या है तो हम फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन से, बोलने की समस्या है तो स्पीच थेरेपी से, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से, साइकोलॉजिस्ट से, एक टीम एफर्ट से पुनर्वास कर सकते हैं। एक माता जी ऐसे ही एक बच्ची के साथ 14 वर्षों से परेशान थे। हम लोग के यहाँ ही हम लोग एक डिज़ाइन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम किया, अवेयर किए, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो सब बताएंगे। 2-3 साल के पुनर्वास में वो बच्ची पैरालंपिक्स में, नेशनल पैरालंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीती। अब उसका क्या क्या है कि जैसे पहले रिजर्वेशन 3% था, भारत सरकार ने उसका रिजर्वेशन जॉब में आरक्षण 4% किया। अब आप सोचेंगे कि हमारा बच्चा कैसे कंप्लीट करेगा, क्योंकि दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लोग बना के हियरिंग इम्पेयरमेंट का या जैसे पैराप्लीजिया का, लोकोमोटर डिसेबिलिटी बना के उसका लाभ लेते थे। हाई नीड सपोर्ट डिसेबिलिटी के लिए भी उसमें आरक्षण है। जैसे ऑटिज़म का बच्चा पिछले साल रीम्स में, मतलब पहले जो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज था, RMCS था, उसमें 141 स्कोर में MBBS में एडमिशन हुआ है, जहाँ MBBS में एडमिशन 600 में हुआ। तो उनके लिए विशेष रिजर्वेशन है, उस पर से भी स्पोर्ट्स कोटा है।
तो हमारा बच्चा जिस हिसाब से है हम उसी के साथ में उसका तुलना करेंगे, उसी ग्रुप में जाएंगे ना। अगर हम आम बच्चों के बीच में जा रहे हैं तब क्या होगा, वहाँ बच्चा मेरा पीछे रहेगा। लेकिन अगर हम विशेष शिक्षा के बच्चों के साथ जाएंगे तो वहाँ बच्चा मेरा अव्वल होगा। तो पहले ये चीज़ करना है। अर्ली फेज में 0 से 6 ईयर्स जो है अर्ली इंटरवेंशन का टाइम होता है, रिकवरी टाइम होता है, मोस्ट क्रूशियल पीरियड। उस समय दवाओं से इसका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सेरेब्रल पाल्सी में कोई भी दवाओं का रोल नहीं है। अगर उसको इपिलेप्सी के साथ आता है, अगर उसको किसी तरह का सीजर है तो सीजर की दवा देनी होगी, टाइटनिंग है तो एंटी स्पास्टिक ड्रग बैक्लोफेन वगैरह पड़ता है। अदरवाइज दुनिया में इसकी कोई दवा नहीं है, विशेष शिक्षा की जरूरत। ये बातें रही। अब रहा ऑटिज़म से जुड़ा हुआ, वही मोटा मोटी बातें हैं। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यास से 1 लाख रुपया प्रति वर्ष इलाज कराने के लिए निरामया स्कीम के थ्रू मदद करती है। तो 2000 में जब नेशनल ट्रस्ट फंक्शनिंग हुआ तो विशेष बच्चों के लिए एक 12 वीक थेरेपी, हाँ, नेशनल ट्रस्ट बना, निरामया कराए हैं। सीआरसी से हम ही लोग ने पिछले वर्ष शुरू किया है। मैं उसमें पहले सचिव था राष्ट्रीय न्यास में, जो स्नैक होता है, स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर। तो हम लोगों ने अवेयरनेस कराया। उसके बाद जो होती है, इसमें जब बनाए हैं तो यूडीआईडी भी सबके पास होगा। दूसरा चीज़ है कि सबको पेंशन मिलना चाहिए, सबकी यूडीआईडी बननी